हेलो एवरीवन। हमारी आर एस सी आई टी आई लर्न की असेसमेंट की सीरीज चल रही थी, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हुए आज करते हैं असेसमेंट नंबर 11, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है? आंसर हो जाएगा DOS अटैक। DOS का मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। निम्न में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता? आंसर पॉपअप ब्लॉकर। प्रश्न नंबर 3, निम्न में वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो आंसर हो जाएगा वर्म्स। कई बार ये वर्म्स की जगह केवल वर्म लिखा मिलता है, तो ये भी सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो आंसर वर्म। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? तो आंसर हो जाएगा यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। प्रश्न नंबर 7, किसी वेबसाइट URL में HTTPS का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देखो, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। एक होता है HTML, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और एक होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर इसके आगे S भी लगा हुआ हो, HTTPS लगा हुआ हो, तो इस S का मतलब होता है सिक्योर, मतलब सिक्योर और लग जाएगा इसके आगे, ठीक है। बाकी वो सेम रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S भी लगा हुआ है तो सिक्योर लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, किसी वेबसाइट URL में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो आंसर, यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? तो आंसर फिशिंग अटैक। प्रश्न नंबर 10, किस प्रकार के हमले में व्यक्तियों को पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल, इसे भी है फिशिंग अटैक। ये रिपीट हुआ है प्रश्न, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावना कोड क्या कहलाता है? दुर्भावनापूर्ण कोड क्या कहलाता है? तो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, एक वेबसाइट URL जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडलॉक आइकन शामिल होता है, तो ये क्या दर्शाता है? तो वेबसाइट इनक्रिप्शन के साथ सुरक्षित है। यानी कि इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना, जो भी वेबसाइट अगर HTTPS से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वो सिक्योर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13, VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। प्रश्न नंबर 14, फायरवॉल का उपयोग क्या है? इंटरनेट से इंट्रानेट पर आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। इंटरनेट अलग चीज़ होती है, इंट्रानेट अलग होती है। इसकी हम सेपरेट वीडियो बना के आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं? आंसर बूट सेक्टर, क्योंकि कंप्यूटर के चालू होने की या स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है,
ठीक है, तो उस समय जो भी वायरस निष्पादित होते हैं वो बूट सेक्टर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 16, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? आंसर, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का एक प्रयास। प्रश्न नंबर 18, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। प्रश्न नंबर 19, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि DOS। प्रश्न नंबर 20, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइबर टेररिस्ट। प्रश्न नंबर 21, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? तो कीलॉगर। प्रश्न नंबर 22, कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? आंसर, स्पाईवेयर। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, उन वायरस का नाम क्या है जो यूजर्स को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं? ट्रोजन हॉर्स। प्रश्न नंबर 24, कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है? आंसर, लॉजिक बॉम्ब। प्रश्न नंबर 25, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि DOS अटैक का उद्देश्य क्या है? इसे आंसर हो जाएगा, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना। देखो ये DOS ना आपको बहुत परेशान करने वाला है। अगर ये अटैक वगैरह या इस टॉपिक से संबंधित आए तो इसका आंसर हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। लेकिन अगर इसके सामने MS लग जाए, MS DOS, तो इसका चेंज हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो जाएगा। इसका जो अर्थ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर DOS अटैक के नाम से आ रहा है तो इसका आंसर, इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। तो इन चीज़ों को क्लियर रखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउज़र कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? आंसर, वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नज़र रखना। प्रश्न नंबर 27, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आंसर, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करना, यानी कि ID और पासवर्ड को चुरा लेता है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, पासवर्ड अटैक्स के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? आंसर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 29, मैन इन द मिडिल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आंसर, दो पक्षों के बीच में कम्युनिकेशन को रोकना, यानी कि संचार को बंद कर देना या फिर उसको चेंज कर देना, बदल देना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, अटैकर्स समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे कहा जाता है? आंसर, बोटनेट। प्रश्न नंबर 31, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीक का निर्माण करने और उसका उपयोग करने का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर, क्रिप्टोग्राफी। प्रश्न नंबर 32, रेसमवेयर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? आंसर, फाइलों को इनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना।
प्रश्न नंबर 33, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आंसर रूट किट्स। प्रश्न नंबर 34, वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा, यानी कि सब्जेक्ट में डाल दिया और ईमेल कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लव लेटर या लव बग। बग का मतलब होता है त्रुटि। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, एक वायरस था जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था। तो आंसर हो जाएगा क्रीपर। तो ये था आपका आईलर्न असेसमेंट नंबर 11। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट 12वें असेसमेंट की। थैंक यू।